बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ 4 मई 2025 कल की वीडियो, कल के टॉपिक के लिए मैं आपको गोल्ड की वीडियो बना के दे रहा हूँ। हमारी वीडियो का जो थंबनेल का टॉपिक है वो है जी 3,90,000 पर सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। चाइना और इंडिया से बड़ी खबरें क्या है और सोना कितने दिन सस्ता रहेगा। ये वो सवाल है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है जिसने कम से कम महंगा गोल्ड खरीदा है। और वो इस वक्त राइट नाउ बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या मैं ये इस ख़रीदारी के ऊपर जो गोल्ड ख़रीद बैठा हूँ, क्या ये मेरी ख़रीदारी जो है वो सेफ़ हैंड में है या कम से कम गोल्ड जो है वो मज़ीद नीचे चला जाएगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर और बहुत सारी न्यूज़ हैं। मार्केट का ओवरव्यू क्या है, पाकिस्तान में फ़िज़िकली रेट क्या होगा, रेट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है, क्या रेट 3,40,000 से 3,30,000 आ सकता है। हमने सेफ खरीदारी कहाँ पर करनी है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर करनी है, प्रॉफिट टेकिंग का कौन सा आइडिया था जो हमने मिस किया, मज़ीद हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मार्केट रीट्रेसमेंट के बाद कितना रेट गिरा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट के हालात क्या हैं, क्या लॉन्ग टर्म में इस रेट पर ख़रीदारी कर सकते हैं, फ़िज़िकल फंडामेंटल्स कौन से हैं, मार्केट के अंदर इंटरनेशनल फंडामेंटल्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं या नहीं। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये हम कवर करने जा रहे हैं। 3,40,000 वाले कहाँ सेल करें, 3,50,000 वाले क्या करें, 3,60,000 से 70,000 वाले क्या करें और 3,80,000 से 3,90,000 वाले क्या करें। ये मैंने वैसे पॉइंट्स आपको पहले बताए थे जब गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर था कि आपको क्या करना है। उस वक्त मैंने सेलिंग का भी आप लोगों को कहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त सेलिंग नहीं कर पाए क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता है कि ट्रेंड में होता है गोल्ड, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गोल्ड मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, तो उस वक्त भी यही लग रहा था। अब गोल्ड मार्केट का तज्जिया क्या 5 मई के लिए और इंडिया और चाइना का क्या सिनेरियो है और मंडे को हमने जो स्ट्रेटजी बनानी है वो क्या है। देखिए जी, 5 मई मंडे के दिन हम बात करने वाले हैं गोल्ड मार्केट की अहम अपडेट्स पर, ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के डिमांड गेम पर और मंडे के टेक्निकल लेवल्स और ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जी एशियन डिमांड पर। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, पिछले हफ्ते इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा है और उसकी वजह यह है कि गोल्ड ज्वेलरी जो कंजप्शन हुई है, इंडिया ने 2024 में 563 टन ज्वेलरी खरीदी है, जबकि चाइना की डिमांड जो है वो नीचे गिर गई है। इंडिया ने टोटल करीबन 800 टन गोल्ड खरीदा है इस साल और इसमें गोल्ड ETFs और बार्स और कॉइन्स का बहुत बड़ा रोल है। यानी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस डिमांड का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क अगर गोल्ड की डिमांड में है तो ये गोल्ड की रिट्रेसमेंट वक्ती हो सकती है, बड़ी नहीं। चाइना का मार्केट लेबर डे हॉलीडेज़ की वजह से 1 मई से 5 मई तक जो बन रहा है, जिस वजह से ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो लोग नहीं जानते। चाइना के अंदर क्योंकि मार्केट्स 1 से 5 मई तक हॉलीडेज़ की वजह से बंद थी। आपको पता है जब पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड मार्केट के अंदर जो कैश है वो शॉर्ट होता है तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसी वजह से चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी है, वहाँ पर भी रेट्स कम, वहाँ पर भी क्योंकि डेफिनेटली बाइंग नहीं हुई तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई और कुछ डेटाज जो US डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा बढ़ाया, सपोर्ट किया। अमेरिकन इकोनॉमी की थोड़ी सी अच्छी खबरें आई, US चाइना की ट्रेड टॉक्स में बहुत बेहतरी नज़र आई, जिस वजह से गोल्ड आपका नीचे आया। अब चाइना में लोग हाई प्राइसेस की वजह से अब हल्की वेट वाली अफोर्डेबल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है। वक्ती तौर पर चाइना की जो डिमांड है वो होल्ड पर है, लेकिन अगले वीक वापस आएगी या नहीं ये देखना है। अब इंडिया में जो अक्षय तृतीया फेस्टिवल है उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहां मंडे को डीलर्स डिस्काउंट में गोल्ड दे रहे हैं, फ्राइडे तक प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दिया है इंडिया के अंदर। अब अगर चलते हैं प्राइस के लेवल्स और टेक्निकल्स प्राइसेस की तरफ, तो गोल्ड ने रिसेंटली आपको पता है $3,500 का ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन वहां से बहुत तेज़ी से पुल बैक देखा गया। सपोर्ट लेवल इस वक्त हैं 32-32 और 32-31, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हैं, क्लस्टर हैं, और 32-26 से 32-25 मेजर सपोर्ट जोन है, 32-16 और 32-15 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लास्ट इसके रिलाय के लिए। यानी अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो फिर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी 29-50 और 3100 और 3000 तक। अब रेजिस्टेंस लेवल हमारे 32-46 और 32-47 जो है वो ये EMA टच और रीसेंट रिजेक्शन है। 32-56 और 32-53 हमारी टॉप ऑफ लास्ट बेरिश मूव है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी थी। 32-61 और 32-62 ये स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रेजिस्टेंस होंगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है RSI इंडिकेटर। अभी जो RSI है वो 48.62 पे है, जो एक नेचुरल और न्यूट्रल जोन है। मार्केट थोड़ा बुलिश की तरफ दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगर हम कैंडल स्टिक के पैटर्न की बात करें तो लास्ट कैंडल जो थी वो बुलिश थी,
लेकिन EMA के नीचे बंद हुई है। अगर मंडे को 3247 ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी। मंडे का अगर ट्रेडिंग प्लान जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बाय सेटअप है। अगर प्राइस 3247 के ऊपर ब्रेक करेगी वॉल्यूम के साथ तो टारगेट होगा पहला 3256, दूसरा 3261। स्टॉप लॉस आपने लगाना है 3238 का। सेल सेटअप में अगर प्राइस 3231 के नीचे ब्रेक करेगी तो टारगेट होगा 3225 हमारा, दूसरा होगा 3215 और फिर स्टॉप लॉस होगा आपका 3243। उसके बाद गोल्ड इस हफ्ते का आखिरी दिन बहुत कम तब्दीली के साथ ख़त्म किया था लास्ट टाइम में। जून के सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने फ्राइडे को जो गोल्ड बंद हुआ है वो सिर्फ $0.90 यानी 0.03% की डिक्लाइन के साथ 3240 पर सेटल किया है। और ये सुस्त परफॉर्मेंस मंडे के $24 के इजाफे के बाद 3 दिन तक लगातार गिरावट के बाद आई है। ट्यूसडे का गोल्ड जो है वो $27.20 गिरा, वेडनेसडे को 28.40 गिरा और लास्ट थर्सडे को 50.90 नीचे गया। और 3 दिन की इस गिरावट ने जून गोल्ड को ट्यूसडे के ओपनिंग प्राइस 3354.90 और थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस 3248 तक ले आया। यानी कुल मिला के $106.60 की गोल्ड में गिरावट आई पूरे हफ्ते में। और गोल्ड ने 82.80 की गिरावट देखी, जबकि फ्राइडे को सिर्फ मार्केट के अंदर आपने देखा होगा हल्का सा तब्दीली देखी गई जो एक म्यूटेड एंड था। अब इस हफ्ते की प्राइस मूवमेंट का ताल्लुक कई अहम इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और मार्केट डेवलपमेंट से था। फ्राइडे को यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने यह बताया कि अप्रैल में नॉन फर्म पेरोल्स में 1,77,000 जॉब्स का इजाफा हुआ, जो कि मार्केट वॉच के मुताबिक 1,33,000 की एस्टीमेट से काफ़ी ज़्यादा था। यानी ये फिगर मार्च के रिवाइज्ड 1,85,000 से थोड़े से कम थे। और ये एम्प्लॉयमेंट डाटा उस वक्त आया जब यूएस चाइना ट्रेड टॉक में निगोशिएशन में कुछ बेहतरी के असरात नजर आए। और चाइना ने रिसेंट में ये इशारा दिया कि वो यूएस की तरफ से दिए गए ट्रेड टॉक्स का प्रपोजल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर लगाए गए 145% टैरिफ्स में कमी को ज़रूरी स्टार्ट बनाया और ये शर्त बनाई। और ये पहली बार हुआ है कि दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज़ ने अपने ट्रेड डिस्प्यूट को हल करने की तरफ कोई कदम उठाया। और यूरोप में ये खबर अच्छी तरह से ली गई, जहां स्टॉक मार्केट्स ने फ्राइडे को मजीद बेहतरी दिखाई और इन्वेस्टर्स ने रिस्क एसेट्स की तरफ अपना रुझान जो है वो बढ़ाया, जिस वजह से गोल्ड प्रेशर में आया। यूएस इक्विटी मार्केट ने जो लास्ट हफ्ता गुजरा है उसमें अच्छी तरक्की की। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1200 पॉइंट्स यानी 2.9% बढ़ गई और नेस्डक जो है वो कंपोजिट 3.39% बढ़ गई। टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो करेक्शन का इम्कान है, क्योंकि गोल्ड के रीसेंट प्राइस एक्शन ने वीकली चार्ट पर एक खास टेक्निकल पैटर्न बनाया कैंडल्स के अंदर। वीक ऑफ अप्रैल 21 में जून गोल्ड ने 3347 पर ओपन किया और 3330 पर क्लोज किया, जो कि सिर्फ 16.80 का फ़र्क था। इससे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसे डोजी कहते हैं, जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग बराबर होती है। और इस डोजी की अहमियत तब समझ आती है जब इसे सराउंडिंग प्राइस एक्शन के साथ देखा जाए। वीक ऑफ अप्रैल 14 में गोल्ड ने 86.40 का इजाफा किया था, जिससे एक बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक बना था और उसके बाद डोजी आया और इस हफ्ते की गिरावट ने एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया। तो ये 3 हफ्तों का कॉम्बिनेशन टेक्नीशियंस के नज़दीक एक 3 रिवर इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। और ये अक्सर किसी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आता है और इसमें पहले बड़ा ग्रीन कैंडल होता है, फिर एक छोटी कैंडल या डोजी होती है, फिर एक बड़ा रेड कैंडल जो कि डोजी से नीचे होती है। तो इस पैटर्न का कंप्लीट कन्फर्मेशन तब होता है जब छोटा कैंडल भी आता है, एक और बड़ा रेड कैंडल जिसका लो हाई और बॉडी प्राइस पिछले रेड कैंडल से नीचे हो। तो अगर अगला हफ्ता रेड गोल्ड नीचे ट्रेड करता है तो ये पैटर्न कंप्लीट होता है, तो ये गोल्ड के प्राइस में एक गहरी करेक्शन का सिग्नल होगा कि मार्केट आपके नीचे जा सकती है। अब आ जाए हम मार्केट में फिजिकल बार के ऊपर। फिजिकल में देखें, अगर मार्केट आपकी 3260 के ऊपर जाती है तो आपका पाकिस्तान के अंदर जो रेट होगा गोल्ड का वो स्टेबल रहेगा, उस पर कोई ख़ास कमी बेशी का इम्कान नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि करीबन 3,52,000 पीस रेट चल रहा है। पठूर आपका आ गया 3,48,000 के ऊपर। आपको याद होगा मैंने वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट 3250 के नीचे गई और 3150 तक गई तो रेट आपका आ सकता है 3,42,000, 3,38,000। बहुत सारे लोग उस वक्त मजाक समझ रहे थे। मैंने आप लोगों को ये चीज़ कही थी कि ये रेट्स आ सकते हैं। ये बेसिकली एस्टिमेशंस होती हैं कॉस्ट की। तो आपने गोल्ड की अगर कॉस्ट निकालनी होती है तो मैं उसके लिए इंशाल्लाह ताला आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, जिस पे आपको ये समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप फिजिकल मार्केट के अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर मार्केट ओवरव्यू की बात करें तो बहुत सारे लोगों के कई गिने चुने सवाल हैं जिनको देखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। पाकिस्तान में फिजिकली रेट जो मैक्सिमम और मिनिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम रेट आपका चल रहा है 3,52,000। मिनिमम जो रेट आ सकता है मार्केट के अंदर डीप करेक्शन के बाद, लेट से मार्केट हमारी आ जाती है $3,000 के ऊपर, तो आपका रेट आ जाएगा 3,28,000 से 3,35,000, यानी 28,000 से 35,000 तक। रेट कितना ऊपर जा सकता है? अगर मार्केट 3,300 प्लस पे जाती है तो रेट हमारा आ जाएगा 3,62,000 से 3,65,000 तक। क्या रेट 3,40,000 आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है जी। आपका रेट जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेशन बताई हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स, उन लेवल्स के अंदर मार्केट मूव देगी अपना नीचे की तरफ, तो आपका रेट 3,40,000 आ सकता है। सेफ खरीदारी कहाँ पर करनी है? यहाँ पर अगर आप 100% कैश के अंदर है तो आपने कम से कम 30% गोल्ड में होना है। फिर आपने 3,40 के स्लॉट को लेना है, वहाँ पर 30% करना है। उसके बाद 3,35 के स्लॉट का वेट करना है। अगर नीचे की तरफ जाती है मार्केट तो फिर आपने 40% वहाँ पे गोल्ड बाय करके बैठ जाना है। उसके बाद मार्केट पे प्रॉफिट टेकिंग आपने कहाँ पे करनी है? फिर आपने 2025 के दिसंबर और 2026 के मार्च तक जाके प्रॉफिट टेकिंग का माइंड बनाना है। अब मार्केट रीट्रेसमेंट के बाद कितना रेट गिरा सकती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या लॉन्ग टर्म में इस रेट पर खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली जी, आप लॉन्ग टर्म में इस रेट के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट टेक्निकल्स। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स मैंने लास्ट टाइम पे शेयर की थी कि गोल्ड आपका ऊपर है राइट नाउ। अगर रीट्रेसमेंट आती है मार्केट में सेलिंग वॉल्यूम की वजह से तो आपने घबराना नहीं है। गोल्ड आपका, वर्ल्ड बैंक ने जब ये आपको कह दिया है कि $3,500 प्लस पे होगा मार्च 2026 तक, तो आपको कोई परेशानी वाली बात लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म में अभी इस वक्त बाय करना थोड़ा सा रिस्की है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर रेट है 3,48,000, तो दिन लोगों की खरीद है 3,40,000। वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल्स को वेट करें। अगर तो इंटरनेशनल मार्केट $3,200 से नीचे आई तो अब वहाँ पर फ़ौरन सेल करें और फिर वेट करें 3,38,000 से 35,000 पर ख़रीदारी करने का। जो प्रॉफिट टेक कर सकते हैं आप पहले नहीं कर पाए 5 से 6,000, वो आप मज़ीद यहाँ पर नुकसान में ना करें, आप उसको प्रॉफिट टेक कर लें। 3,50 वाले कहाँ पे करें जी? 3,50 वाले ये कर सकते हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी वीडियोस में कहा था कि कब सेल करना है, लेकिन फिर भी अगर आपने सेल नहीं किया तो 3,50,000 वाले यहाँ पर ये कर सकते हैं कि राइट नो अगर आपके पास पठूर है तो 3,48,46 चल रहा है, तो आप यहाँ पर सेल करके नीचे से उठा सकते हैं। जो आपका लॉस हुआ आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद 3,60 से 70 वाले जितने भी लोग हैं वो होल्ड करें। आप यहाँ पर ना बेचें। मज़ीद अगर आपके पास कैश है तो नीचे से ख़रीदारी करें। जो ऑलरेडी आपने महंगी ख़रीदारी की हुई है उस ख़रीदारी को बैलेंस करने के लिए आप नीचे से ख़रीदारी करेंगे तो आपके सारे जितने भी लॉसेज हैं इंशाल्लाह वो बाय द एंड ऑफ 2025 टिल 2026 के मार्च तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर परेशान या पैनिक सेल नहीं करना आप लोगों ने, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो आपको वीडियो में मिल रहा होगा। पेड ग्रुप के लिए आप आ जाएं, इंशाल्लाह आपको लाइव चार्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, कैसे बाय करना है, कब सेल करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।